खबरों में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे देश के सबसे बड़े सूबे यानी कि उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश में रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम यानी कि उड़ान के तहत शुरू किए गए 7 एयरपोर्ट में से 4 एयरपोर्ट्स पर उड़ानें अब बंद हो गई हैं। झांसी, चित्रकूट, श्रावस्ती और अलीगढ़ एयरपोर्ट्स पर फ्लाइट ऑपरेशन फिलहाल के लिए रोकना पड़ा है। अधिकारियों के मुताबिक यात्रियों की कम संख्या, इंफ्रास्ट्रक्चर की सीमाएं और आर्थिक व्यवहार्यता की समस्याओं के चलते ये निर्णय लिया गया। वहीं बरेली, हिंडन और प्रयागराज एयरपोर्ट से उड़ानें जारी हैं। झांसी, चित्रकूट और श्रावस्ती एयरपोर्ट को 2021-22 के विंटर शेड्यूल में शुरू किया गया था, लेकिन कम पैसेंजर लोड के कारण ऑपरेशन टिक नहीं पाए। उत्तर प्रदेश एयरपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी के अधिकारियों की ओर से बताया गया कि सरकार अब नए हवाई मार्गों पर काम कर रही है ताकि यात्रियों को बेहतर विकल्प उपलब्ध हो सकें। अयोध्या एयरपोर्ट, जो राम मंदिर उद्घाटन के बाद एक प्रमुख धार्मिक गंतव्य के तौर पर उभरा है, वहां पर यात्रियों की आवाजाही काफी तेजी से बढ़ी। राज्य सरकार ने नागरिक उड्डयन मंत्रालय के साथ मिलकर बुंदेलखंड और पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए नई एयर कनेक्टिविटी योजनाओं की तैयारी शुरू कर दी है। राज्य सरकार बुंदेलखंड और पूर्वी यूपी में टूरिस्ट और इंडस्ट्रियल हब से कनेक्टिविटी बेहतर बनाने के लिए नागरिक उड्डयन मंत्रालय के साथ कोऑर्डिनेट कर रही है। हालांकि मौजूदा वक्त की बात की जाए तो यूपी में उड़ान को झटका लगा है। अयोध्या एयरपोर्ट से उड़ानें जरूर बढ़ी हैं, लेकिन यात्रियों की कम संख्या और इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी की वजह से 4 एयरपोर्ट को फिलहाल रोकना पड़ा है। और अगली खबर आपको राजस्थान से बता रहे हैं, जहां पर शिक्षा व्यवस्था को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई। दरअसल शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने अब ये बड़ा ऐलान किया है कि अब सरकारी और निजी स्कूलों में एक समान यूनिफॉर्म लागू की जाएगी। यानी अब सभी स्कूलों में छात्र छात्राएं एक जैसी ड्रेस पहनेंगे, जिसमें टाई शामिल नहीं होगी। इतना ही नहीं, शिक्षकों के लिए भी यूनिफॉर्म और ID कार्ड अनिवार्य किए जाएंगे। इस कदम का उद्देश्य शिक्षा प्रणाली में एकरूपता और अनुशासन को मजबूत करना बताया गया है। शिक्षा मंत्री ने बताया कि अब विद्यार्थियों के लिए ID कार्ड अनिवार्य होगा ताकि पहचान और सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। उन्होंने कहा कि इस पहल से सरकारी और निजी स्कूलों के बीच की दूरी कम होगी और बच्चों में समानता की भावना बढ़ेगी। और इसके साथ ही शिक्षा सत्र में भी बड़ा बदलाव किया गया है। अब राजस्थान में नया शैक्षणिक सत्र 1 जुलाई के बजाय 1 अप्रैल से शुरू किया जाएगा और इसके पीछे सरकार का तर्क है कि इस बदलाव से छात्रों को समय पर किताबें मिल सकेंगी और गर्मियों की छुट्टियों के दौरान पढ़ाई की बेहतर तैयारी भी हो पाएगी। इतना ही नहीं, अब सरकारी स्कूलों में भी बच्चों की अनुपस्थिति पर माता पिता को SMS भेजे जाएंगे, ठीक वैसे ही जैसे कि निजी स्कूलों में होता है। शाला दर्पण पोर्टल के जरिए ये व्यवस्था जल्द लागू किए जाने की तैयारी है और सरकार का दावा है कि इससे बच्चों की उपस्थिति और अभिभावकों की जागरूकता दोनों में बढ़ोतरी होगी। इसी मामले पर राष्ट्रीय टीवी संवाददाता राज नारायण शर्मा ने स्कूली शिक्षिका से खास बातचीत भी की है। उन्होंने क्या कुछ कहा, ये आपको सुनाते हैं। हमने सरकारी विद्यालय और निजी विद्यालयों की पोशाक, ड्रेस, गणवेश, ये अलग अलग नाम से अपने हिसाब से लोग बोलते हैं, यूनिफॉर्म जो कहते हैं, वह अब एक ही होगी और उसमें टाई को कोई जगह नहीं होगी। जैसे शर्ट है, नेकर, पैंट जो भी होता है, जूते, वो सब एक जैसे होंगे सरकारी और गैर सरकारी में। कुछ समय बाद इसके आदेश जारी करने वाले हैं। इसके ऊपर गवर्नमेंट का जो भी पर्सपेक्टिव है उसके बारे में तो हम लोग कुछ भी नहीं कह सकते, लेकिन हाँ, ये चीज़ पूरी तरह से गलत है क्योंकि ड्रेस कोड और यूनिफॉर्म से हमारी एक अलग आइडेंटिटी बनती है स्कूल के लिए, हमारे लिए, जो कि हमारी आगे ये जाके पहचान भी बन जाती है हमारे स्कूल के साइड से। सर, टाई तो ज़रूरी होती है क्योंकि ये हमारे ड्रेस कोड का काफ़ी इंपॉर्टेंट हिस्सा है। इससे हम लोग अपने आप की पर्सनैलिटी को बहुत अच्छे से ग्लोरीफाई भी कर सकते हैं। ड्रेस कोड जो लागू किया गया है वो एकदम ही गलत फैसला है क्योंकि हर एक स्कूल की ड्रेस कोड समान नहीं हो सकती। इससे स्कूल वाले को ये नहीं वो हो सकता है कि कौन सा बच्चा हमारी स्कूल का है। यहाँ तो राजस्थान सरकार के शिक्षा मंत्री को सुन पा रहे थे, साथ ही छात्रों की दलीलें भी आप सुन पा रहे थे। हालांकि सरकार की तरफ से समानता लाने के मकसद से ये कदम उठाने की बात कही जा रही है। हालांकि कुछ छात्र